स्वागत करता हूं मैं आपका कुमार नगेश शो में। ये आईएएस की सीरीज़ चल रही है भारतीय प्रशासनिक सेवाएं। तो जिसने मेरे ये 2 एपिसोड्स नहीं देखे कृपया वो ज़रूर देखें, आपको लाभ मिलेगा। इससे पहले मैं कुछ बोलूं दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहूँगा जो बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि कोई भी परीक्षा आप देंगे, जब तक आप मेंटली किसी भी परीक्षा में, वो जीवन की परीक्षा होती है मेन, जब तक आप उसमें 100% सिंसेरिटी नहीं डालेंगे, कोई भी परीक्षा जो है वो बीच मझधार में रहती है। तो आईएएस का टॉपिक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ामिनेशन इसका इतना टफ है, इसके मापदंड बहुत ऊपर की श्रेणी में है, तभी ये परीक्षा बहुत कठिन मानी जाती है। पर इसका ये मतलब नहीं कि की नहीं जा सकती। तो चलिए बिना समय गंवाए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अब ये जो मेरा एपिसोड है ये मेंस पे आता है। प्रीलिम्स की मैंने बात कर ली बीच में, हम कैसे करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात ये है कि जब अगर आप मेंस की बात कर रहे हैं तो आपको जितने भी अब आपका जो है टाइम मैनेजमेंट, आपका विवेक और आपकी सूझबूझ, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं या फैक्टर्स हैं जो आपकी इस आईएएस की यात्रा को आगे सरलता से लेके जाएंगे। मेरा ये मानना है कि जैसे आप कोई भी चीज़ करने से पहले 100% सक्षम होते हैं उसको करने के लिए, या अभ्यास किया जाता है। जैसे आप शादी ब्याह में जब शादी होती है तो पूरा ये एक ऐसा नहीं कि एक लड़के ने लड़की को देखा, लड़के ने लड़की को देखा और शादी होगी। एक प्रोसेस होता है, जानकारी होती है। उसी हिसाब से एक उदाहरण पेश किया मैंने। उतना गंभीरता से अपने लाइफ पार्टनर को जैसे हम लोग चुनते हैं या कोई भी चीज़ को चुनते हैं जो आपको आपके जीवन में प्रभावित कर रही है, उसका इम्प्रेशन डाल रही है, वो चीज़ मेरा मानना है बहुत ही सीरियसनेस के साथ ली जा सकती है और लेनी भी चाहिए। अब जो ऑप्शन सब्जेक्ट हैं दोस्तों, देखिए आईएएस में आपका हिंदी है, इंग्लिश है, वो आपका उसमें मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो एक सिलेबस का है। अब इसके अंदर ऑप्शनल जो है बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो कई आपने सुना होगा, और आप आगे देखेंगे कि जो रैंडमली जो सब ले रहे हैं वो आप भी ले रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये हो जाएगा। देखिए, ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप वही चुने जो जिस पे आपका इंटरेस्ट है। तो आपके ऑप्शनल्स बहुत ही केयरफुली आपको चूज़ करने पड़ेंगे, ये मेरा एक मानना है। एंड उसके बाद ये है दूसरा बिंदु है हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी। हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखिए दोस्तों, इसमें एक विशेष बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, और अगर ये बात समझ में आ गई तो यकीन मानिए आपका एग्ज़ामिनेशन बहुत सरलता से इजी वे में भी हो सकता है। अगर एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ, जैसे आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई भी हो, उस चैप्टर के लिए जो आपके पास है, जिसको आप पढ़ रहे हैं, आप बाकी मैगज़ीन्स में भी, किताबों में भी मैक्सिमम उस चीज़ की नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए जिसमें आपको लेंथी लिखना है। देखिए, एक सेट पेपर्स आते हैं जो पहले हो चुके हैं, उसके ज़रिए आपको ये चीज़ पता हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें बारीकी में अगर मैं बोलने लग जाऊँगा तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा और समय का अभाव है। तो इसको आप सबसे जब आप ग्रास्प करेंगे उस टॉपिक को, तो यकीन मानिए आपको
उसमें नॉलेज की डेप्थ बहुत मिलने वाली है, आप उसको आगे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो तीसरी जो चौथी जो इम्पोर्टेंट बात है, देखिए करंट अफेयर्स। ये मुझे कुछ नोट्स लिखने पड़े हैं बिकॉज़ ऐसे टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। करंट अफेयर्स आपकी बैकबोन है। देखिए बिना करंट अफेयर्स के आप आईएएस में सोच भी नहीं सकते। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाइए, उसके नोट्स बनाइए, और लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैक्सिमम लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, वो आपके दो चीज़ों में काम आने वाली है। एक, आपको अभ्यास हो जाएगा, लिखते 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 तो आपकी स्पीड बरकरार रहेगी, आपको टाइम का शॉर्टेज नहीं रहेगा। और दूसरी बात, जब आप लिखने का अभ्यास करेंगे तो आपके पास आइडियाज़ जो आएंगे जो दिमाग में, उसको आप पेपर में आराम से उतार सकते हैं। तो इसके बड़े फ़ायदे होते हैं। मेरा ये एपिसोड का बनाने का एक ही मतलब है कि मैं आपको टेक्निकल नो हाउ दे सकूं। बाकी तो सब कुछ विशेष है। हाउ टू प्रिपेयर मेंटली एंड फिजिकली इज़ माय मेन एम फॉर यू गाइस यार। आप लोगों के लिए जब ये सक्षम हो जाओगे तो सारी परीक्षाएं इजी हो जाएंगी। अब एक और है, देखिए क्वालिटी स्टडी कीजिएगा। क्वालिटी स्टडी जैसे मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए आप क्या है। एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसे करंट अफेयर्स में जैसे आप एस जयशंकर जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, ही इज़ आईएफएस। तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये कैटेगरीज़ हैं ऑल इंडिया की। तो अगर आप अपने हमारे फॉरेन मिनिस्टर को देखेंगे तो उनको हर फील्ड की एक नॉलेज है, प्रिसाइज। और बड़े से बड़ा कंट्री उनके तर्क और विवेक के आगे घुटने टेकता है। तो वो नॉलेज, वो करिश्मा, वो कार्यशैली अपने में पैदा कीजिए, तो आप समझ आएंगे मैं किस डेप्थ की बात कर रहा हूँ। तो अब टाइम मैनेजमेंट दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो आपकी लाइफ में रोल प्ले करेगा इस दौरान और आगे। 24 घंटे का दिन और रात होते हैं। जैसे मैंने पहले बोला, मैक्सिमम आप 12 से 13, 14 घंटे बाद में खींचिए। 8 से शुरू करेंगे और अब 12 घंटे की स्टडी आप मान कीजिए, सीरियसली स्टडी होती है तो 12 घंटे शेष आपके पास है। मेरा कहने का मतलब है, जितने भी आप देखिए 1 घंटा बैठेंगे, अगर आप क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। और आप 8 घंटे बैठ रहे हैं और समझ में कुछ नहीं आ रहा, प्रेशर गेम्स बन रही हैं, तो दोस्त फाइट है। फिर मैं यही बात समझाने के लिए एपिसोड बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बारीकियों को समझ पाएंगे, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ उसको आप ग्रास्प कर पाएंगे। ये एपिसोड सिर्फ केवल उन मेरे दोस्तों को है, मेरे फ्रेंड्स, यंग फ्रेंड्स के लिए है जो सपना देख रहे हैं और करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये एपिसोड है। तो टाइम मैनेजमेंट देखिए, 12 घंटे ये हो गया आप स्टडी करेंगे, 6 से 7 घंटे जो है आप सोने, आप रिलैक्स कीजिए, तो आपके पास 5 से 6 घंटे का एक लीवरेज है। आप 1 घंटा हॉबी को ज़रूर दीजिएगा, तो आप वो टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे। कहने का मतलब है आप आराम से, बिना प्रेशर के, बिना थके हुए जो भी पढ़ेंगे वो क्वालिटी स्टडी होगी। और उसमें जो है राइटिंग की, जैसे मैंने बताया, खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, वो आपकी हेल्प होने वाली है। अब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ये एक मैंने आपको जैसे वादा किया है, आपको 100 बात की एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, ये कृपया ध्यान से सुनिएगा। आप डेली अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए शीशे के आगे। कमरे में जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे एक बड़ा सा शीशा लगा लीजिए, या एक व्यवस्था कीजिएगा छोटे शीशे की भी।
अब होगा क्या, देखिए ये एक की फैक्टर है, 100 बात की एक बात, उससे बहुत सारी चीज़ें निखर के आएंगी। पहला, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जब आप इंटरव्यू भी देंगे जाएंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे। दूसरी बात, आपको अपने से मिलने का मौका मिलेगा, आपकी त्रुटियां वहाँ निकलेंगी। अपने से बात करें, एक्सप्रेशन दें, सब्जेक्ट के बारे में देखें, पूछें। जैसे आप एक अभिनेता हैं, यू आर ए एक्टर नाउ, आप वो भी आपके पढ़ने का रूटीन है, उसको कभी मिस मत कीजिए। मेडिटेशन और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और हॉबी, ये 3 चीज़ें अपने पास रखिए दोस्तों, और जोश के साथ, होश के साथ बहुत चीज़ें सरल हो जाती हैं, ये मेरा मानना है। तो जब आप शीशे के आगे बोलेंगे, एक तो आपका ड्रेस ठीक होना चाहिए, जो भी पहने आप, चपली मत पहनिएगा। आप ये समझिए कि आप जो है एक आईएएस अब बात कर रहा है, शीशे में आपकी रिफ्लेक्शन पड़ रही है उससे, तो वेल टू डू रही है थोड़ा, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आप बात करेंगे, आपका जो संकोच है वो उभर के अब ख़त्म होने लग जाएगा, आप एक्सप्रेस ज़्यादा करेंगे, आप समझने की शक्ति ज़्यादा पैदा करेंगे, अपने आप में तर्कशील बनेंगे। और तीसरी बात, जब अपने आप से बातें करने लग जाएंगे आप उसी विशेष टॉपिक की, अब आईएएस है तो आईएएस की बात करें ना आप, तो आप अपने आप को ट्यून कर देंगे। ट्यून का मतलब समझिए आप, थोड़ा उदाहरण, डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर के बच्चे आपने देखा उदाहरण, मैक्सिमम इंजीनियर्स हो गए, वैसे ही आईएएस के बच्चे। ये क्या है, ये माहौल है दोस्तों। वो बच्चा उस माहौल में पैदा होता है और उसको देखता है और उसको बड़ा सरल लगता है। आपने वो माहौल अपने शीशे में, वो बंद कमरे में कोई नहीं बताएगा दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको ये, तो आपकी वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। और फिर देखिए करिश्मा क्या होगा। तो ये आपको बहुत बहुत ज़रूरी है अपने से बात करना और ये सब कुछ करना। और दोस्तों फिर एग्ज़ाम्स में अब मेन टॉपिक पे आते हैं। आपको आईएएस, जब आप परीक्षा लिखते हैं और इंटरव्यू फेस करते हैं, एग्ज़ामिनर और ज्यूरी चाहती क्या है आपसे, अब ये समझने वाली बात है। आपसे एग्ज़ामिनर और ज्यूरी चाहती है आपकी उस सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप उस सब्जेक्ट को कितना जानते हैं अंदर से, आपकी अंदर से जो आपने ग्रहण किया वो विवेक, आपका नॉलेज कितना है, टू द पॉइंट होना चाहिए। और योर एक्सप्रेशन स्किल्स, आप उसको कैसे पेपर में उतारते हैं। तभी मैंने बोला बॉस, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। मैं ऐसा ही हूँ यार, मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, सो नो फॉर्मेलिटी एंड आई एम लाइक दिस। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो और तीसरी जो बात है, आपका जो उसके बाद व्यू पॉइंट क्या रहेगा उस सब्जेक्ट पे जब आप लिख रहे हैं या आप जूरी के सामने जा रहे हैं, वो ज़रूर आपको पूछेंगे, आपका व्यू पॉइंट भी लेंगे। कहने का मतलब है, एक जो आईएएस होता है वो सब समाज में जब वो रूल करता है, राज करता है, तो उसको ये चीज़ें समझ में आएंगी तभी रूल करेगा। तो पैरामीटर्स हैं दोस्तों, ये मापदंड हैं। तो काइंडली ये चीज़ें आप जब ये समझ लेंगे कि मुझे कितना नॉलेज है, और करंट टॉपिक्स में अपना इंटरेस्ट बहुत घुसा दीजिए, क्योंकि आप अवेयर होंगे, आपको पता होगा हर सब्जेक्ट में जब भी आप किसी से बात करेंगे तो आपको हर विषय के अंदर नॉलेज होना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था मेरा एक सफ़र आईएएस का, कि कैसे आईएएस की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो सकती है। दोस्तों मैं आपका दोस्त बनना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ यार आप भी मेरे दोस्त बने। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बात करेंगे। फ़िलहाल मेरे यंगस्टर्स फ्रेंड को, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, आप आईएएस बनिए, और मैं ऐसे ही कुछ ज्ञान की बातें आपसे करूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और खुशियाँ लीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।